हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विभव और विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के संबंध के बारे में। विभवांतर, विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के संबंध के बारे में। तो देखते हैं हम, आज का टॉपिक है हमारा विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। क्षेत्र में संबंध, इसमें कौन कौन से संबंध होते हैं हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आवेश मानते हैं Q, ठीक है, जो कि है हमारा ये स्रोत आवेश। इसे कहा जाता है स्रोत आवेश। यह है हमारा स्रोत आवेश, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक आवेश हमारा रखा गया है Q, जो कि बिंदु A पर स्थित है। बिंदु A पर स्थित है। फिर हम देख, और विद्युत क्षेत्र इस किस में काम करेगा, इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से इधर। ये अक्ष पे है तो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। तो इसको हम विद्युत क्षेत्र दर्शाते हैं कि यहाँ पर हमारा ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं कि है B। और अब हम क्या करेंगे, इस आवेश को बिंदु A से B तक लाएंगे। इस आवेश को A से बिंदु B तक लाएंगे। जब A से B बिंदु तक हम लाते हैं तो मान लीजिए कि हमारा विस्थापन हो रहा है dr, अल्पतम विस्थापन, ठीक है ना भाई। यहां से यहां तक की दूरी हम r मान सकते हैं कि यहां से यहां तक की कुल दूरी हमारी कितनी है, r है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, मतलब A से B बिंदु तक बिल्कुल निकटतम रहेगा ये बिंदु। A और B के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं dr, जो कि इतना विस्थापित किया गया है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम जाएंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, कार्य की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी, कार्य की जरूरत होगी। तो इसके बीच हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर और कार्य हो गया हमारा, और जो A से B बिंदु तक हम जाएंगे तो जो हमारा जो बल लगेगा वो बल हमारा कितना होगा, बल हमारा होगा F बराबर Q इंटू E, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र के बराबर हमारा यहाँ पर बल लगेगा, ठीक है ना। इसको हम लिख भी देते हैं कि आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो हमारा कार्य हो रहा है WAV, A से B तक। तो हम कार्य को लिखेंगे WAV, और बल हमारा कितना है, F गुणे विस्थापन। विस्थापन हमारा कितना हो रहा है, dr। हम यहाँ पे dr लिखेंगे, और इनटू हमारा कितना होता है, cos थीटा। बल गुणे विस्थापन इंटू cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी होगी, कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा 180 डिग्री का, 180 अंश का यहाँ पे एंगल बनेगा। और हम यहाँ पे लिखेंगे cos 180 अंश, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा, F की वैल्यू हमने आपको पहले बताया है, ये वाली लिखिए यहाँ पे, QE dr हमारा हाई है यहाँ पे,
और cos 180 अंश की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। cos 180 अंश की वैल्यू माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारा बन जाएगा ये डब्ल्यू ए बी, और क्यू को हम इधर लाएंगे, हमारा बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का ई इंटू डी आर, बनेगा ना ये माइनस का ई इंटू डी आर, माइनस हम इधर ला लिए, क्यू हमारा इधर आ गया, हमारा बचा गया डी आर ही तो बचा। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये हमारा क्या है, कार्य हुआ, ये हमारा क्या है, आवेश हुआ। अब कार्य बटे आवेश हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। कार्य बटे आवेश, विभवांतर बराबर, हम सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या होता है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, डी वी, मतलब अल्पतम विभवांतर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, अल्पतम कार्य हो रहा है, अल्पतम बल लग रहा है, तो यहाँ पे अल्पतम विभवांतर भी होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वी लिखेंगे, इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ पे माइनस का ई डी आर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं कि डी वी बटे डी आर इक्वल टू माइनस का ई, माइनस का ई, ये भी यहाँ पे बन सकता है। या इसको हम ई बराबर माइनस का डी वी बटे डी आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ये तो हुआ हमारा अल्पतम विभवांतर के लिए और विद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। जब यहाँ पे कुल विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के संबंध के बारे में बात की जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे। जब हम समाकलन कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा, यहीं से हम समाकलन कर सकते हैं, ये तो हमारा एक संबंध ये तो रहेगा, ठीक है ना। ये अल्पतम विभवांतर के लिए होगा, लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच कुल संबंध कितने होंगे, ये तो छोटा संबंध है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, फिर यहाँ से छोटा छोटा करके हम पूरे का ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जब कुल की बात की जाए, पूरे आवेश के या पूरे द्विध्रुव के विभवांतर की बात की जाए और उसके संबंध की बात की जाए, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, इसी का जो हमारा ये है, इसी का हम यहाँ पे कर देंगे dv इक्वल टू माइनस का ई डी आर बनेगा हमारा, ये dv बराबर यहीं से ले लेते हैं, dv बराबर माइनस का ई डी आर, यहीं पे हम इसका समाकलन कर देते हैं, ठीक है ना। यहीं पे हम इसका समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन हमारा निकल के आ जाएगा v, और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस ई डी आर, ठीक है ना। ये हमारा आएगा ई डी आर, समझ लेना। अब हम आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम इसके अगले संबंध के बारे में बताते हैं कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में और कौन कौन से संबंध होते हैं। चलिए अब हम इसके अगले संबंध के बारे में बात करते हैं कि आवेशित चालक गोले के कारण विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होते हैं। आवेशित चालक गोले के कारण विभव, तो हम सबसे पहले एक आवेशित गोला बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक आवेशित गोला, ठीक है ना। इस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है जो समान मात्रा में पूरे में फैल जाएगा, प्लस क्यू आवेश यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये हमारा केंद्र है, केंद्र से इस परिधि तक की दूरी हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसका एक कंडीशन बनेगा, आवेशित चालक गोले के कारण विभव तीन स्थितियों में निकलेगा। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, गोले के परिधि पर स्थित हो या गोले के अंदर स्थित, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला कंडीशन है, गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, तो गोले के बाहर मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक बिंदु है P,
ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल आर, स्मॉल आर है, और ये हमारा ये बन गया स्मॉल आर। तो आप लोग जानते हैं कि एकल बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है उसमें क्या होता है, अनंत से कार्य करना पड़ता है। कहां से, अनंत से। तो मान लीजिए हमारा ये अनंत है, यहां से हम कार्य किए, कहां आ गए, बिंदु P तक आ गए, बिंदु P तक आ गए हम, और इसके द्वारा जो हमारा विभव होगा अनंत से बिंदु P तक आने में जो हमारा विभव आएगा वो विभव हमारा कितना हो जाएगा, अभी हम निकाल चुके हैं। V बराबर हमारा कितना आया था, माइनस E डी आर, E डी आर, ये तो आया था ना। अब हम जानते हैं क्या कि गोले के, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाल चुके हैं, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हम निकाल चुके हैं, और आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमारा कितना होता है, E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, के क्यू अपान आर स्क्वायर, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हमारा मान लीजिए एक गोला हो गया, ठीक है, इसकी ये केंद्र हो जाएगा हमारा, ये हमारा केंद्र मान लीजिए O, ये केंद्र हो जाएगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी कितनी है, R है, और केंद्र से बिंदु P तक की दूरी हमने कितना मान लिया है, स्मॉल r मान लिया है। इस स्थिति में हमारा क्या होगा, स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, मानी सी बात है ना, स्मॉल r हमारा बड़ा होगा कैपिटल R से। इस स्थिति में हम विद्युत विभवांतर, विभव और विद्युत क्षेत्र के संबंध के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे, देखिए ये हमारा V हो गया, ठीक है ना, माइनस का E के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू डी आर हमारा आई है। ठीक है, इसको हम आगे समझ करते हैं। V बराबर माइनस के क्यू को हम बाहर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये नियतांक बन चुका है, और हमारा अब अंदर क्या बचेगा, 1 अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर हो गया ये। उसके बाद देखिए V बराबर माइनस का के क्यू और 1 बटे आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर की पावर माइनस के 2, नीचे प्लस ऊपर माइनस बन जाएगा घात, डी आर आई है हमारा, और V बराबर माइनस का के क्यू, इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे। एक चीज थोड़ा आप लोगों ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले हमको लिमिट रखना पड़ेगा कि लिमिट हमारी कितनी आ रही है, लिमिट हमारा कितना आ रहा है। देखिए बिंदु P तक पहुंचने के लिए हम कहां शुरुआत करते हैं, इनफाइनाइट से पहले आए बिंदु P तक, इनफाइनाइट से P तक हम आ रहे हैं, तो हमारा लिमिट यहाँ पे बनेगा इनफाइनाइट, और इधर से हम कितनी दूरी तय करके आ रहे हैं, स्मॉल r दूरी तय करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल r भी रहेगा। तो यहाँ पे सब में लिमिट रख दीजिए, इनफाइनाइट r, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट r रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, देखिए r की पावर -2 है, ये x की पावर n का फार्मूला बन रहा है, x की पावर n, इसका फार्मूला क्या होता है समाकलन में, x की पावर n+1 बटे n+1, ठीक है ना, x की पावर n का फार्मूला है ये। उसी प्रकार r के x के स्थान पर हमारा r है और n के स्थान पर हमारा -2 है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा r की पावर -2+1 बटे -2+1, और इनफाइनाइट से r हमारा हाई है। फिर देखिए v बराबर माइनस का के क्यू, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आया, बटे 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 1, ये तो रहेगा ही, इनफाइनाइट से r हमारा रहेगा, माइनस हम बाहर कर लेंगे तो हमारा ये माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा के क्यू, और r की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बटे r, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, इनफाइनाइट से r। अब हम इसकी लिमिट को रखते हैं, v बराबर के
Q तो हमारा है ही है, एक बार हम R के स्थान पर R रखेंगे और फिर एक बार R के स्थान पर इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1/R माइनस, जब दूसरा लिमिट रखेंगे तो हमारा माइनस लग जाएगा, 1/R के स्थान पर इनफाइनाइट रखिए। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा b बराबर KQ हमारा ही है 1/R हमारा रहेगा, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। 1/R में से हम जब 0 घटाएंगे तो 1/R ही रहेगा। v बराबर KQ 1/R में से 0 घटा दीजिए, 1/R ही रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा v बराबर KQ/R। ठीक है ना। ये हमारा है आवेशित गोले के कारण विभव कब, जब बिंदु हमारा कहाँ स्थित हो, गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा विभव आएगा v बराबर KQ/R। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके हम अगले क्वेश्चन बताते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला कंडीशन क्या है। जब बिंदु हमारा कहां पर हो, गोले की सतह पर, गोले की सतह पर स्थित होगा, तब क्या होगा। मान लीजिए ये हमारा गोला हो गया, ठीक है ना, ये हमारा एक गोला है, प्लस Q आवेश सही है इसमें, और पूरा कंडीशन वही रहेगा। ये कैपिटल R है, ये हमारा O है, और अब बिंदु हमारा जो बाहर था अब कहाँ गया, इसके सतह पर, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी R हो गई, स्मॉल r। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, तो क्या मिल रहा है हमें, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R बराबर स्मॉल r। क्योंकि देखिए केंद्र से परिध ये भी है उतनी ही दूरी पर, और केंद्र से परिध की दूरी उतनी ही है यहां से, ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, और गोले के जब बिंदु गोले के बाहर स्थित था तब हमने विभव कितना निकाला था, v बराबर KQ स्मॉल r, अब इसके पहले। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैपिटल R बराबर स्मॉल r है, और तो इसलिए हम आप कह सकते हैं कि v बराबर KQ कैपिटल R। स्मॉल r के स्थान पे हमारा कितना बन जाएगा, कैपिटल R बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका अगला कंडीशन C, हमारा क्या होगा, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है, तब हमारा क्या होगा। देखिए चलिए मान लीजिए ये हमारा गोला हो गया, यहां से यहां तक की दूरी हमारी कैपिटल R ही थी। ठीक, और यहां से अब हम क्या करते हैं, बिंदु हमारा मान लीजिए यहां पे आ गया P, गोले के अंदर। ठीक है, और इतनी दूरी हमारी कितनी है, स्मॉल r, ये हमारा O है, और प्लस Q आवेश रखा ही गया है इस पे। तो आप लोग अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बनेगा कि कैपिटल R हमारा बड़ा होगा स्मॉल r से, कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो बनेगा विभवांतर v बराबर हमने अभी निकाला था, कितना आया था, -E dr, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से स्मॉल r तक, इनफाइनाइट से स्मॉल r तक। ठीक है, तो आप लोग अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम पहले कोई बिंदु है, मान लीजिए इनफाइनाइट से ये आएगा यहाँ पे, कहाँ पे, बिंदु P पर, तो बिंदु P पर आने से पहले ये कहाँ पे जाएगा, ये बिंदु P पर आने से पहले कहाँ पे जाएगा, पहले परिधि पे आएगा, उसके बाद बिंदु P पर आएगा, पहले परिधि पे आएगा, फिर उसके बाद बिंदु P पर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो विभव बनेगा v बराबर वो होगा हमारा माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे इनफाइनाइट से चालू हुआ हमारा, पहले किस पे आएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये किस पे आएगा हमारा, पहले यहाँ पे आएगा, परिधि पर आएगा, और परिधि को हम कितना मान चुके हैं, कैपिटल R मान चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो केंद्र की दूरी है, जो परिधि तक की दूरी है, वो कितनी है, कैपिटल R है। ठीक है ना, और E D R हमारा हाई है। ठीक है,
और प्लस में हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, और हमारा प्लस में क्या बनेगा, ये आएगा स्मॉल आर। स्मॉल आर भी तो आएगा यहाँ पे, स्मॉल, पहले देखिए ये हमारा यहाँ पे चला, इस कैपिटल आर से आप मत घबराइए, इसको हमने इधर कर दिया है, इसको अगर हम इधर भी कर देते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट से पहले कहाँ आएगा, कैपिटल आर पे आएगा, तो इनफाइनाइट से हमारा कैपिटल आर बन गया ना। अब हमारा देखिए, अब कैपिटल आर से ये कहाँ पे आएगा, किससे होकर जाएगा, स्मॉल आर से होकर जाएगा। कैपिटल आर से हमारा किससे होकर जाएगा, स्मॉल आर से होकर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर, और हमारा यहाँ पे बनेगा ई डी आर, ठीक है ना, कैपिटल आर से स्मॉल आर, ई डी आर। अब आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए, जब विद्युत क्षेत्र निकालने में, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित था तो वहां पे विद्युत क्षेत्र कितना था, 0 था। जब बिंदु गोले के अंदर स्थित होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, ठीक है ना, इस कंडीशन में। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र जो हमारा है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं 0 होगी क्योंकि ये विद्युत विभव की कंडीशन पे लागू है और ये वाला विद्युत क्षेत्र के कंडीशन पे लागू, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि V बराबर, देखिए इसको माइनस, और E के स्थान पर हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा क्या होता है कि Q अपान R स्क्वायर, के Q अपान R स्क्वायर इंटू डी आर हमारा हाई है, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, और प्लस में जब हम इसका विद्युत क्षेत्र लेंगे तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसको हम आप लोग लिख देना कि गोले के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, अतः इसके बराबर 0 दिखा दीजिएगा, इसके बराबर इतने का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो V बराबर माइनस का KQ हमारा नियतांक है, और हमारा कितना बचा, इनफाइनाइट से कैपिटल R और 1/r स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का KQ और 1/r स्क्वायर को अगर हम सरल करेंगे तो आएगा r के पावर -2। इसको और हम ज़्यादा सरल करेंगे तो माइनस का KQ हमारा हाई है, इसका जब हम समाकलन करेंगे जैसे हमने अभी किया था r के x के पावर n वाले सूत्र से, तो हमारा आएगा x के पावर n+1/n+1। लिमिट हमारी कितनी है, इनफाइनाइट से कैपिटल R। फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगा हमारा V बराबर माइनस का KQ इंटू, एक में से 2 घटा दीजिए, r के पावर -1 होगा बटे माइनस का 1 इनफाइनाइट से कैपिटल R, और V बराबर हमारा आ जाएगा माइनस और माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस KQ बटे r के पावर -1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/r, और इनफाइनाइट से कैपिटल R हमारा हाई है, और V बराबर हमारा बन जाएगा KQ, R के स्थान पर पहले कैपिटल R लिखेंगे फिर उसके बाद इनफाइनाइट रखेंगे, हमारा आ जाएगा 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और हमारा आ जाएगा V बराबर KQ/R, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद विद्युत क्षेत्र और विभव, आवेशित गोले के कारण जो विभव और विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आता है उसकी हम एक सारणी बनाते हैं, तब तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, हमने ये सारणी बना दिया है, आप लोग इसको नोट कर लेना। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र हमारा कितना रहता है और विद्युत विभव कितना होता है। विद्युत क्षेत्र हमारा रहता है KQ/R², और विद्युत विभव होता है KQ/r। गोले की सतह पर जब स्मॉल r और कैपिटल R आपस में दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे KQ/R² और यहाँ पे होता है KQ/R। और गोले के भीतर
चालक गोले पर गोले के भीतर हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव हमारा होता है KQ बटे कैपिटल R। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आवेशित अचालक गोले के कारण हम विभव के बारे में बात करते हैं। आवेशित अचालक गोले के कारण हम विभव के बारे में बात करते हैं। तो आवेशित अचालक गोले के कारण जो हमारा विभव होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना, उसी के आधार पर हमारा ये आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव भी बनेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं आवेशित, यहाँ पे रहेगा हमारा अचालक, अचालक गोले के कारण विभव। ठीक है, तो आवेश चालक और अचालक गोले में अंतर क्या होता था? चालक गोले में हमारा जो आवेश होता था वो बाहर होता था। ठीक है, और अचालक गोले में जो आवेश रहेगा हमारा अंदर की तरफ रहता है, ये हमारा आवेश हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे और पूरा काम वही करना है। ये हमारा जो है कैपिटल R बन गया। यहां से हमारा बिंदु P रखा हुआ है जो स्मॉल r दूरी पर है, ये O है, ये हमारा। ठीक है, इसमें भी 3 कंडीशन लागू होंगी। ये होगा हमारा गोले के बाहर, गोले के बाहर क्या होगा हमारा स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। ठीक है, इसमें भी उसी हिसाब से हमें चलना है जैसे हमने चालक गोले के लिए किया। कोई आवेश हमारा आएगा, कहां से आएगा? अनंत से आएगा, और इसके लिए विभव हमारा क्या होता था? V बराबर माइनस का E D R, E D R। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और कहां से कहां तक? ये इनफाइनाइट से स्मॉल r तक। इसमें भी हमारा निकल के वही आएगा जो हमने इसके पहले निकाला था। V बराबर हमारा आ जाएगा, कितना निकल के आया था हमारा? निकाल लें, इसको हम निकाल दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग निकाल लेंगे तब भी। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा कितना आएगा? माइनस, आइए हमारा E की वैल्यू हमारी कितनी होती है? KQ अपान R स्क्वायर, E की वैल्यू। ठीक है ना, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर KQ बटे R स्क्वायर हो गया ना हमारा। उसके बाद देखिए और क्या है हमारा? इनफाइनाइट से स्मॉल r तक और dr। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा v बराबर माइनस KQ को हम बाहर कर लेंगे और हमारा बनेगा 1 बटे R स्क्वायर dr, और v बराबर माइनस का KQ। 1 बटे R स्क्वायर का हम समाकलन निकाल चुके हैं इसके पहले कई बार, तो उसको हम लिख लेते हैं। कितना आया था हमारा? 1 बटे R आया, याद आया ना। और यहाँ पे क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था। तो 1 बटे R स्क्वायर का समाकलन हमारा कितना आया था? 1 बटे R आया था, और यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे R हो जाता था। ठीक है, इसको जब हम आगे सरल करेंगे तो हमारा आएगा KQ बटे स्मॉल r। ये हमारा आवेशित अचालक गोले के कारण विभव कब आया? जब गोले के बाहर हमारा बिंदु स्थित था। ठीक है ना। चलिए अब हम इसके अगले स्थिति के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमारा बिंदु कहाँ था? गोले के बाहर स्थित था। अब गोले की सतह पर जब बिंदु हमारा गोले की सतह पर स्थित होगा तब हमारा क्या होगा? ये बिंदु हमारा जो बाहर पर कहाँ आ गया? गोले की सतह पर आ गया। ये कैपिटल R हो गया हमारा, और ये हमारा क्या बन जाएगा? स्मॉल r, वो हमारा है। ठीक है, इस और प्लस आवेश अंदर की तरफ पूरे में रखे गए हैं। इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R बन रहा है ना। स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो यहीं से हम लिख देते हैं इसमें कि v बराबर KQ बटे स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो स्मॉल r के स्थान पर यहाँ पे बन जाएगा हमारा कैपिटल R। ठीक है ना।
ये हमारा आया गोले की सतह पर विद्युत विभव। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे कंडीशन के बारे में कि गोले के अंदर स्थित बिंदु पर हमारा क्या होता है, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे गोले के भीतर स्थित बिंदु पर हम विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक आवेशित गोला हो गया, ठीक है, आवेशित अचालक गोला हो गया, प्लस क्यू आवेश इसके अंदर की तरफ, केंद्र से परिधि तक की दूरी कैपिटल आर, और यहाँ से कुछ स्मॉल आर दूरी पर हमारा बिंदु पी है। तो गोले के अंदर ही है, ठीक है, भीतरी सतह पर है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि स्मॉल आर जो होगा हमारा कैपिटल आर से छोटा होगा, ठीक है ना। और विद्युत विभव का सूत्र हम लोग जानते ही हैं कि माइनस इनफाइनाइट से आर ई इंटू डी आर, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने आवेशित चालक गोले के कारण विभव में हमने क्या किया था, उसके भीतर स्थित बिंदु पर हमने विभव ज्ञात किया था। उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, इनफाइनाइट से कहाँ आएंगे, पहले परिधि पर आएंगे, और परिधि तक की दूरी हमारी कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि v बराबर इनफाइनाइट से हमारे कैपिटल आर तक, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आए, और ई डी आर हमारा हाई है। उसके बाद देखिए, कैपिटल आर से आने के बाद हम कितनी दूरी तय करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर की दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल आर से हमने स्मॉल आर दूरी तय किया, और डी आर हमारा हाई है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, इसका सूत्र v बराबर हमारा इनफाइनाइट से r, इनफाइनाइट से r हमारा कितना बनेगा, इनफाइनाइट से r, और e का सूत्र होगा हमारा kq बटे स्मॉल r स्क्वायर, और इनटू डी आर हाई है हमारा, ठीक है। और देखिए, कैपिटल आर से स्मॉल आर, इस वाले e मतलब आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हमारा क्या होता था, के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा के क्यू, तो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, के क्यू हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, और माइनस लगा है, यहीं पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा इनफाइनाइट से कैपिटल आर, और यहाँ पे बचेगा हमारा 1 बटे आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे नियतांक हमारा क्या क्या बनेगा, के क्यू हमारा नियतांक है, आर क्यू भी नियतांक है, इतना हम बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे बचेगा हमारा कैपिटल आर से स्मॉल आर, और अंदर क्या बचेगा, केवल स्मॉल आर, और इनटू यहाँ पे डी आर यहाँ पे भी लिखा जाएगा, इनटू डी आर। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आएगा v बराबर, इसको हम हल करेंगे तो माइनस का के क्यू 1 बटे आर स्क्वायर का समाकलन हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा, 1 बटे आर आया था, और इनफाइनाइट से कैपिटल आर आया था, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे हमारा के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू वही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम r का समाकलन निकालेंगे तो यहाँ पे इसके पावर कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं ना, ठीक है। और r की पावर 1 बन रहा है, x की पावर n बन रहा है, इसलिए इसका सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, r की पावर 1 + 1 मतलब r स्क्वायर बटे 2 बन जाएगा। x की पावर n + 1 बटे n + 1, 1 + 1 हमारा कितना होगा, 2 तो होगा, और लिमिट यहीं पे रख देते हैं कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा v बराबर माइनस के क्यू, एक बार कैपिटल आर रखेंगे हमारा, तो कैपिटल आर ही रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाता था हमारा, प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, के क्यू बटे कैपिटल आर, और 1 बटे इनफाइनाइट हमारा क्या होता था, 0 होता था, ठीक है। इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, फिर हमारा आएगा यहाँ पे इसका इतना हो गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, भाई देखिए इसको हमने इसके पहले कई बार सॉल्व किया है, ठीक है। इसको इसलिए इसको हम विस्तार से नहीं कर रहे हैं,
के क्यू बटे कैपिटल आर इसकी वैल्यू आएगी। जिन्होंने न समझा हो वो हमारे इसके अगले टॉपिक, मतलब ये भीतर स्थित बिंदु पर है, उसके सतह पर या बिंदु के बाहर, गोले के बाहर, सभी स्थितियों में हमने 1/r का समाकलन निकाला है। वहां पे आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, वहीं से हमारा ये के क्यू बटे कैपिटल आर आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए के क्यू बटे कैपिटल आर क्यू वही है हमारा। ठीक है, एक बार आर की वैल्यू हमारा स्मॉल आर रहेगी और एक बार आर की वैल्यू हमारी कैपिटल आर रहेगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। स्मॉल आर के स्थान पर हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 हो गया ना ये। उसके बाद हम अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा कितना आएगा, देखिए यहां पे हमारा कॉमन क्या क्या बन रहा है, देखिए यहां पे हमारा कॉमन क्या क्या बन रहा है, के क्यू इसमें भी है और यहां पे भी है। ठीक है, तो हमने के क्यू कॉमन ले लिया और एक बटे में एक आर भी मिल रहा है हमें, तो हम एक आर भी यहीं पे कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, या तो आर रहने दीजिए, आर मत लीजिए कॉमन, केवल के क्यू कॉमन लीजिए, तो 1/r रहेगा यहाँ पे, 1/r हो गया और माइनस के क्यू हमारा कॉमन चला गया, कितना बचा, 1/r स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर देखिए इसमें और इसमें हमारा क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन आएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमारा r था, यहाँ पे r क्यूब है, इसको r क्यूब लिखेंगे हम, r क्यूब रहेगा। यहाँ पे 2 और कॉमन मिल जाएगा हमारा, यहाँ का 2 हमारा कॉमन मिल गया, ये भी। अब अंदर हमारा बचा क्या, r स्क्वायर और माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम इसको और आगे सरल करते हैं, तो हमारा आएगा के क्यू 1/r माइनस, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा स्मॉल r स्क्वायर बटे 2 कैपिटल R क्यूब माइनस कैपिटल R स्क्वायर बटे 2 कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे देखिए R स्क्वायर से 2 R कैंसिल हो जाएंगे, केवल एक R बचेगा। तो के क्यू 1/r माइनस आर स्क्वायर बटे 2 कैपिटल R क्यूब माइनस ऊपर क्या बचा, 1 बचा और नीचे क्या बचा, 2r बचा। 2r से 2r कैंसिल, 1r बचा। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखिए के क्यू हमारा ही है। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2r क्यूब आएगा। तो इसका हर बराबर करने के लिए हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2r स्क्वायर का जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2r क्यूब आ जाएगा, और 2r स्क्वायर से जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2r स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2r स्क्वायर ही रहेगा। 2r क्यूब पूरा मिल रहा है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का r स्क्वायर से गुणा करेंगे, हमारा r स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 2r है, यहाँ पे 2r क्यूब है, क्या कम है, r स्क्वायर कम है। तो r स्क्वायर का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, r स्क्वायर आएगा। अब एक चीज ध्यान देना है हमें, क्या यहाँ पे ये माइनस था, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस था, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हमारा यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस बनेगा यहाँ पे। और उसके बाद आगे इसको हम सरल करेंगे तो के क्यू 2r स्क्वायर में एक r स्क्वायर जुड़ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटे 2r क्यूब। ये हमारा हुआ क्या, विभव निकल के आ गया है।
v की वैल्यू निकल के हमारी आ चुकी है कि आवेशित अचालक गोले के कारण गोले के भीतर स्थित बिंदु पर जो हमारा विभव होगा वो होगा KQ इंटू 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बटे 2R क्यूब। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को हम इसकी सारणी बनाते हैं। चलिए अब देखिए, हमने सारणी बना दिया है कि आवेशित अचालक गोले के कारण हमारा गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है और विद्युत विभव कितना होता है, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, और गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है और विद्युत विभव का मान कितना होता है। ठीक है ना, तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग इसको नोट्स में, जिन्होंने नोट्स ना बनाया हो, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये आप लोगों को बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो जो पढ़ा दिया जाएगा वो आप लोगों को समझ में कम आएगा। अगर आप लोग नोट्स बना के रखेंगे तो अगर आप नोट्स पढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी आपकी निगाहें उस डेरिवेशन से, उस क्वेश्चन से, उस न्यूमेरिकल से टकराती रहेंगी और आपकी निगाह में वो फीड होता रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।